Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. In today's session, we'll be taking care of the important questions for your upcoming board examination. और इस सेशन में हम जो चैप्टर्स लेने जा रहे हैं दैट्स माय पीपल वेक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स का 1D पार्ट हम लेने जा रहे हैं. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. जब क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाएगी बेटा, जिसके आने के ठीक ठाक चांसेस है, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा गया है. द क्वेश्चन इज स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. आइए बेटा इधर एज ए स्टूडेंट हमारा अप्रोच क्या रहेगा. पहले इसका स्टेटमेंट, उसके बाद बेटा इसका थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट, जहां पे हम जो रिजल्टेंट है, जब आप दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जो वेक्टर हमें मिलता है उसके लिए कॉमन टर्म यूज की जाती है रिजल्टेंट. जो आप रिजल्टेंट यहां पे देखेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी एक्सप्रेशन हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, और इस क्वेश्चन के ठीक ठाक चांसेस है लॉन्ग आंसर टाइप. आइए बेटा इधर हैव अ लुक माय पीपल. सपोज किसी केस में हमारे पास बेटा दो वेक्टर्स हैं. ये हमारे पास एक वेक्टर है दैट्स माय डियर वेक्टर ए, और ये हमारे पास बेटा दूसरा वेक्टर है दैट्स वी कैन से द वेक्टर बी. इनके बीच का जो एंगल है वो बेटा है थीटा. बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा कंसिडर टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए उसको हम बेटा ए से रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी उसको बेटा हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे. लाइकवाइज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वो बेटा थीटा है, उसको भी मेंशन करना पड़ेगा. अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा टारगेट क्या है. हमारी रिक्वायरमेंट है बेटा हमें वेक्टर ए को ऐड करना है वेक्टर बी के साथ, और जो नया वेक्टर हमें मिलेगा उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे बेटा आर या वेक्टर आर. अब यहां पे बेटा पहले हम स्टेटमेंट पे आएंगे. आइए बेटा इधर रिजल्टेंट निकालने के लिए बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ हम बेटा वेक्टर ए को अपनी ही जगह रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे बेटा वेक्टर ए. जो वेक्टर बी है बेटा इसको हम ऐसे शिफ्ट देंगे ताकि इसका टेल जो है वो ए के हेड पे आए. फॉर दैट व्हाट यू विल डू, आप बी को बेटा एक पैरेलल शिफ्ट देंगे. जब हम बेटा बी को पैरेलल शिफ्ट देंगे हमारा बी जो है वो कुछ यूं अपीयर होगा. दैट्स इट. अब रिजल्टेंट जो ड्रॉ किया जाएगा वो ड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकेंड. व्हेन इट कम्स द रिजल्टेंट, अपना रिजल्टेंट कुछ यूं बनेगा बेटा. The resultant will be drawn from the tail of the first vector to the head of the second, and it is the resultant of A vector and B vector. We are ready for the statement. Statement क्या बनेगा? Statement कुछ यूं बनेगा. अगर दो vectors, it is vector A and vector B, are represented by the two sides of a triangle, both in magnitude and direction, such that the tail of the second, हमारा दूसरा वेक्टर यहां पे बेटा जो है वो B है, the tail of the second falls on the head of the first, then the resultant is given by the third side drawn from the tail of the first to the head of the second. Once again, if two vectors both in magnitude and direction are represented by the two sides of the triangle such that the tail of the second falls on the head of the first, then the resultant is given by the third side drawn from the tail of first to the head of the second. ये बेटा आपका स्टेटमेंट बनेगा जिसको आप अपनी जगह नोट कर सकते हैं. फॉर द फाइनल टाइम, इफ टू वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर represented by two sides of a triangle such that the tail of the second falls on the head of the first, then their resultant is given by the third side जिसको आप ड्रॉ करेंगे बेटा, which is drawn from the tail of the first to the head of the second. ये बेटा आपका स्टेटमेंट. अगर आप थोड़ा इसको और घुमाना चाहेंगे वहां पे घुमाने की जरूरत नहीं है, बट स्टेटमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ सिचुएशन यू है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेक्टर है, दिस द वेक्टर ए एंड दिस द वेक्टर बी. इस बार अगर आपको चाहिए बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है टू गेट द न्यू वेक्टर दैट्स माय डियर आर, तो क्या किया जाएगा. ए को मैं अपनी ही जगह रखूंगा,
ए विल बी कैप्ट एज सच। मैं क्या करूंगा, मैं बी को ऐसे शिफ्ट करूंगा ताकि बी का टेल ए के हेड पे आए। फॉर दैट बी को हम पैरेलल शिफ्ट देंगे तो अपना बी जो है वो कुछ यू आएगा। देन द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड, टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, तो अपना रिजल्टेंट जो है वो कुछ यू बनेगा। सो दिस इज माय पीपल हाउ यू टेक केयर ऑफ द स्टेटमेंट। उसके बाद हमें देखना क्या है, हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आइए बेटा इधर हैव अ लुक। पहले अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊंगा, ये मान लीजिए बेटा हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये हमारे पास बेटा दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, और ये बेटा रिजल्टेंट, दिस द रिजल्टेंट माय पीपल। सो ये हमारा है वेक्टर ए, ये बेटा है वेक्टर बी, और ये जो है ये बेटा इनका रिजल्टेंट है, विच इज मैथमेटिकली गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, द रिक्वायरमेंट, द नीड फॉर वी पीपल इज टू टेक केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर। हमें रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी एक्सप्रेशन निकालनी है, एंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स और उनके बीच का एंगल। आइए बेटा इधर, अब जो अगली डायग्राम में बनाऊंगा बेटा उसमें मैं सिर्फ बेटा मैग्नीट्यूड्स को हाईलाइट करूंगा। हियर वी गो। Suppose this side is representing the magnitude of vector A. This is the magnitude of vector B. And this is the resultant. आइए बेटा इधर। So, ये बेटा अपना A है, ये B है, और ये बेटा R। हमें R चाहिए, फॉर दैट थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम यहां पे करेंगे। आइए बेटा इधर, आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर एंड आई विल जॉइन इट फॉरवर्ड। ये बेटा मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की, कुछ नेमिंग करेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज T, दिस इज U, दिस इज V एंड दिस इज W। अगर आप बेटा इस पूरी ट्राइंगल को देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल TVW, राइट एंगलर एट V, इसमें बेटा R जो है वो हाइपोटेन्यूस है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डिनरी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। हम बेटा हाइपोटेन्यूस निकालेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो अगर मैं इस कंप्लीट ट्राइंगल की बात करूंगा, आई राइट डाउन फ्रॉम राइट एंगलर ट्राइंगल, it is my people TVW। ये बेटा ये अपना हाइपोटेन्यूस होगा। सो आई कैन कॉल दिस एज द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपकी है TV, T से U तक A है, U से V तक मैं X मानूंगा बेटा, और परपेंडिकुलर आपका VW है जिसको हम Y मानेंगे। तो बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी रूट ऑफ बेस स्क्वायर। तो बेस में आपका आएगा a प्लस एक्स विद द होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना जो है वो बेटा y है, इट्स y स्क्वायर। नाउ अब यहां पे देखो बेटा, आई वाज सेइंग दैट अपना एंड रिजल्ट होना चाहिए in terms of A and B, where A and B are the magnitudes of the two vectors and theta which is the angle or true angle between the two। अगर हम बेटा एंगल की बात करेंगे, ये आपका एंगल नहीं होगा between the two vectors, यहां पे एक का हेड है दूसरे का टेल। आई होप आपके जहन में है एंगल between the two vectors is always taken either at the combination of two heads or two tails। for that अगर आप A को बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट देंगे तो यहां पे आपका एंगल बनेगा जिसको हम बिल्कुल इधर दिखा सकते हैं, ये बेटा अपना थीटा। Now what will be my basic requirement? क्या हम x और y को निकालेंगे in terms of theta and b। आइए बेटा इधर बेसिक ट्राइगोनोमेट्री को यूज करेंगे। Have a look। I will start my business with the cos of theta। जब cos थीटा की बात करेंगे फॉर दिस स्मॉल ट्राइंगल, थीटा का अपोजिट है परपेंडिकुलर y और बेस आपकी x है, इट हैज टू बी द x अपॉन कैपिटल B, वेयर कैपिटल B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B। तो यहां से अपना जो x आएगा बेटा, द x विल बी इक्वल टू अ लिटिल मॉडिफिकेशन और रीअरेंजमेंट, x इज इक्वल टू b cos थीटा। उसके बाद अगर आप बेटा यहां पे y को निकालने की कोशिश करेंगे, फॉर दैट आई विल स्विच टू साइन ऑफ थीटा फॉर दिस स्मॉल ट्राइंगल।
अगर आप साइन थीटा की कैलकुलेशन की बात करेंगे, थीटा का अपोजिट है परपेंडिकुलर, दैट्स y, 90 का अपोजिट अपना हाइपोटेन्यूज, दैट्स b। तो इसको जब हम बेटा फर्दर y को देखेंगे, सो y विल बी इक्वल टू, इट इज सिंपली b इंटू साइन ऑफ थीटा। हमें x का वैल्यू मिला, हमें y का वैल्यू मिला बेटा, वी कैन स्विच टू द इक्वेशन। आओ बेटा इधर। सो r कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये बेटा आपकी चॉइस है, या तो x का वैल्यू पुट करो या पहले एक्सपेंशन पे जाओ, यह आएगा a प्लस एक्स होल स्क्वायर, दैट इज सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2ax, और यहां पे प्लस y स्क्वायर, y आपको मिला b साइन थीटा, लेकिन जब उसका स्क्वायर लेंगे वो बनेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटा आगे बढ़िए, हैव ए लुक, I can put it as r is equal to root of, ये है आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x की जगह b cos थीटा, उसका स्क्वायर लिया जाए, दैट इज b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a, x की जगह फिर से x आपका है b cos ऑफ थीटा, इट इज b cos ऑफ थीटा, और यहां पे आपके पास और एक टर्म है, दैट इज b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेट अस सॉल्व इट फर्दर, कम ऑन। r इज इक्वल अंडर रूट, इधर आइए बेटा, ये है अपने पास a स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप बेटा इन दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनमें हम आराम से बेटा b स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, यू आर लेफ्ट विथ, यहां पे आपकी टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वहां पे आपकी जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड यू आर हैविंग वन मोर टर्म हियर, दैट इज 2ab कोसाइन ऑफ, वी विल से द थीटा। आइए बेटा इधर, r is equal to, this will be the final term, इधर आइए, फाइनल स्टेप a स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस ये है बेटा अपना b स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 है, यूनिटी है, और प्लस यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2ab cos of theta. So this is the equation or relation जिसको हमें निकालना था। I would like to write it once again। हमें जो relation मिली बेटा r के लिए, r is equal to, where r is the magnitude of the resultant, that's given by a square plus b square प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये बेटा हमारे पास है मैग्नीट्यूड फॉर एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। फर्दर अगर आप चाहोगे, अगर आपके पास टाइम है, आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं बेटा स्पेशल केसेस, और जिनमें आप लेंगे बेटा व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री विच इंप्लाइज द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। जब आप इसकी एनालिसिस करेंगे आपको आर मिलेगा बराबर थीटा 0 cos 0 is 1, ये बनेगा 2ab, it is a square plus b square plus 2ab which is a plus b whole square, जो रूट से बाहर आएगा as a plus b, and this will be the maximum value of resultant as when theta is 0 cos theta is maximum। इसी तरह जो आप और एक केस लेंगे that will be the theta is equal to 180 which signifies that the two vectors are in the opposite direction, और इस वक्त जब आप बेटा एनालिसिस करेंगे you will end with cos of 180 is -1, वो यहां पे प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज a माइनस b होल स्क्वायर, जो कि रूट से बाहर आएगा एज a माइनस b विच इज एक्चुअली द मिनिमम वैल्यू एज व्हेन थीटा इज 180 cos थीटा इज मिनिमम। एंड फाइनली यू विल बी टेकिंग केयर व्हेन द थीटा इज 90 विच इंप्लाइज वेक्टर a बेटा परपेंडिकुलर है वेक्टर b को। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है अपना रिजल्टेंट जो है वो क्या आएगा, थीटा 90 है cos 90 0, ये पूरी टर्म 0 बनेगी बेटा, इट इज रूट ऑफ व्हाट इज इट a स्क्वायर प्लस वी कैन से द b स्क्वायर। ये बेटा अपने पास है, वी विल से द स्पेशल केस व्हेन द थीटा इज 90 इट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो आई थिंक दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट व्हेन इट कम्स द बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए बेटा आगे बढ़ते। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट पैरेललोग्राम लॉ, और यहां पे भी बिल्कुल मैं एडिशन कर सकता हूं, डिराइव द expression for magnitude of resultant। अब आपके लिए गुड न्यूज यहां पे क्या है, स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है
बाकी जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है वो बिल्कुल है जस्ट लाइक द ट्रायंगल। अब आइए बेटा इधर, हाउ टू डील विथ द स्टेटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम ला। आइए इधर, लेट अस सपोज बेटा हमारे पास दो वेक्टर्स है, ये एक और ये दूसरा। These are the two vectors. For example, this is vector A and this is vector B, और इनके बीच का एंगल जो है वो है बेटा थीटा। हमें बेटा इनका निकालना है रिजल्टेंट, इनको ऐड करना है, बट इस बार वी हैव टू यूज द पैरेललोग्राम ला। तो अप्रोच क्या रहेगा बेटा, वी विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम। कैसे? हियर वी गो। मैं ए को बेटा यहां पे बिल्कुल पैरेलल और फॉरवर्ड शिफ्ट दूंगा, तो मेरा ए वेक्टर कुछ यूं आएगा। ओके, फाइन विद दैट। इसी तरह बी वेक्टर बी, उसको भी हम बेटा पैरेलल शिफ्ट देंगे, तो बी जो है ऑलराइट, ये बेटा हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बेटा बी वेक्टर है। वी आर रेडी फॉर द स्टेटमेंट। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कुछ यूं बनेगा बेटा, अगर दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी बेटा, इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स, एक होते हैं अपोजिट साइड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेसेंट साइड्स। इफ अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो उनका रिजल्टेंट हमें कौन देगा बेटा? The answer is diagonal. And how to draw the diagonal? अपने पास यहाँ पे दो diagonals है, ये वाला और ये वाला बेटा। The answer is from there we can say the point जहाँ पे दो tails आएंगे बेटा to the point जहाँ पे दो heads आएंगे। If I'm not wrong from the figure it is clear, यहाँ पे दो tails और वहाँ पे दो heads, तो resultant जो है वो कुछ यूँ आएगा बेटा, जो बिल्कुल आप क्रॉस चेक कर सकते हो by using we can say the triangle law। तो स्टेटमेंट कुछ यूं बनेगा बेटा, इफ टू वेक्टर्स, फिलहाल हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी है बेटा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then the resultant is given by the diagonal drawn from the common tails to the common heads। मैं और एक तरीका भी बेटा आपको यहां पे सिखाना चाहूंगा। when it comes we can say the resultant, when it comes the diagonal, वो क्या बेटा, ये एक एग्जाम्पल मैंने दी। लेट मी गो विथ वन मोर एग्जाम्पल। ऑलराइट, सपोज ये हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मुझे निकालना है रिजल्टेंट। आई विल फर्स्ट कंप्लीट द पैरेललोग्राम। कैसे? बी को बेटा यहां पे शिफ्ट करूंगा, so this will be the B। likewise A को बेटा यहां पे शिफ्ट करेंगे, U it is the parallel and then the backward shift। ओके, आइए बेटा इधर, ये A है तो ये भी A है बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये B है बेटा। अब आइए इधर, two vectors, vector A and vector B are represented by the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal drawn from the common tails। ये बेटा यहां पे दो tails मिल रहे हैं to the common heads, तो ये आएगा बेटा। so this will be we can say the resultant। अब यहां पे एक याद रखने का एक अच्छा तरीका है बेटा, यहां पे आइए, when you talk about the angle between the two vectors, I can see that in the first example angle between the two vectors is acute, and it is given by, if I'm not wrong, it is given by the longer diagonal। it's given by the longer diagonal। और यहां पे बेटा आइए, angle between the two vectors is what? it is obtuse, it is greater than 90 बेटा, so it is given by the shorter diagonal। तो ऐसे है बेटा, स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। now when it comes I can say the expression for magnitude, तो ये वाली ट्रायंगल आप लेंगे जिसमें आप हल्की सी बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? ये बेटा परपेंडिकुलर यहां से इसको बेटा हम यहां पे ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हैं इफ यू विल एक्सट्रैक्ट दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली बेटा, तो वही अप्रोच रहेगा जो हमने किया बेटा when it was
ट्रायंगल लॉ। तो ये आपके दो क्वेश्चंस है बेटा, दोनों पूछे गए हैं बेटा, तो दोनों पे आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स द वेक्टर्स। वेक्टर ए मुझे दिया गया है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। आई होप बेटा आपके जहन में है हाउ टू टेक केयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। आइए बेटा इधर, अगर बेटा मैं यहां पे एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा, दिस द एक्स एक्सिस, दिस द वाई, एंड ये बेटा है अपनी वी कैन से द जेड एक्सिस। हैव अ लुक। सपोज ये हमारे पास बेटा कोई वेक्टर है, आई कॉल दिस वेक्टर एज द वेक्टर ए। अगर मैं डिफरेंट एंगल्स की बात करूंगा, सपोज वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बेटा बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बेटा वो हम मानेंगे बेटा गैमा। ठीक है, इफ द वेक्टर ए मेक्स the angles alpha, beta, gamma with the x, y and z axes respectively, then cos alpha means take the cosine, yeah, cos of these three angles beta, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, they are called as direction cosines। ये तो आपके ज़हन में होना ही चाहिए। अब यहां पे बेटा how to calculate the direction cosines of a vector। वेक्टर ए यहां पे अल्फा बना रहा है, if you go for the resolution, component of a along the x axis उसको मैं ax मानूंगा बेटा, और वो आएगा बराबर a cos of we can say the alpha। वेक्टर ए यहां पे बीटा बना रहा है, तो ए वेक्टर अगर बीटा एंगल बना रहा है वाई के साथ, तो यहां पे आएगा बेटा इसका कंपोनेंट दैट इज ए कॉस ऑफ बीटा, एंड वी कैन इजीली कॉल दिस एज दिस इज द ए वाई कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। लाइकवाइज अगर वेक्टर ए बेटा जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गैमा, तो इसका कंपोनेंट यहां पे आएगा ए कोसाइन ऑफ गैमा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द ए जेड, वेयर ए जेड इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। अब यहां पे आइए बेटा, so I can have the relation that ax is equal to a cos of alpha। from here cos alpha आएगा बराबर बेटा ax divided by the a, ये आपका एक डायरेक्शन कोसाइन। likewise I can write here ay component of a along the y axis, that's given as, you can see it, it is a cos of beta। तो यहां से cos of beta can be written as it is ay divided by the a, this is the next direction cosine। and finally from here az अपना है बराबर a cos of gamma, and if you want to take care of the cos of gamma, it is given by az divided by the a। ये बेटा अपने पास है वी कैन से द 3 डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम यही बेटा रिजल्ट्स लगाएंगे फॉर वेक्टर ए विच इज गिवन बाय 2i - 3j प्लस √3k। आइए बेटा इधर आप देख सकते हैं वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, हर एक की इक्वेशन या एक्सप्रेशन में आपको a मिलता है डिनोमिनेटर में, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो सबसे पहले a आप निकालेंगे बेटा, a आएगा बराबर रूट ऑफ, हेल्प मी प्लीज, इट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। तो a आएगा बराबर बेटा रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 9 और 4 हुए 13, √3 स्क्वायर इज 3, 13 और 3 हुए 16, इट इज रूट ऑफ 16 विच इज सिंपली द 4। अब आइए इधर बेटा, I will start my business with the cos of alpha। cos of alpha किसके बराबर है, ax by a। कंपेयर द वेक्टर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सपोज वेक्टर a is axi plus ayj plus azk, तो ax की जगह 2 है, so it's going to be the 2 upon 4 which can be written as 1/2। cosine of beta, what is it? It is -3। Ensure while taking care of direction cosines, प्लस है तो प्लस लिया जाएगा, माइनस है तो माइनस लिया जाएगा। मैं अभी बताऊंगा बेटा क्या कितना फर्क पड़ेगा इससे। -3 divided by magnitude of a, that is 4, and cos of we can say the gamma, that is az, that is √3 divided by we will say the 4। I was saying the significance of plus and minus। मान लीजिए बेटा कभी आपको मिलता है cos alpha is 1/2 और कभी आपको मिलता है cos alpha is -1/2। cos alpha is equal to 1/2 मीन्स अल्फा जो है वो 60 के बराबर, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। cos alpha is equal to -1/2 मीन्स अल्फा जो है वो 120 के बराबर है। आप देख सकते हैं फॉर द वेक्टर फॉर विच द अल्फा इज 60,
वो आपको यूं दिखेगा बेटा, द वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ वी कैन से द 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड द वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, वो आपको कुछ यूं दिखेगा बेटा, सच दैट दिस एंगल इज वी कैन से द 120 डिग्री. सो एंश्योर व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, प्लस है तो प्लस. इन फैक्ट आई कैन हैव अ लिटिल सर्जरी, अ लिटिल मॉडिफिकेशन. यू कैन राइट डाउन प्लस माइनस, यू कैन राइट डाउन प्लस माइनस, यू कैन राइट डाउन प्लस माइनस हियर. तो यहां पे बेटा शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है. नेक्स्ट प्लीज. एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट में बेटा हमें क्वेश्चन मिल सकता है. हमारे पास 3 एप्लीकेशंस है डॉट प्रोडक्ट के. तो पहली एप्लीकेशन है फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए विच इज गिवन एज, जो मैंने एक एग्जांपल ली है. इसका मतलब ये नहीं है कि यही एग्जांपल पूछी जाएगी, एब्सोल्युटली नॉट. मैं सिर्फ अप्रोच बताऊंगा. तो हमारे पास बेटा है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, A dot B is expressed as A into B into cos of, we can say, the theta. If you want to take care of the angle, अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है तो cos of theta आएगा बराबर बेटा, on the left side no change at all, it is given by A dot B divided by cos theta के मल्टीपल में A और B है, where A and B are the magnitude of the two vectors. अब यहां पे आइए, एंगल को निकालने के लिए फर्स्ट यू विल टेक केयर ऑफ द A dot B, डिवाइड करेंगे mod of A into mod of B. आइए बेटा इधर, लेट मी गो विद दिस क्वेश्चन. जरा A डॉट बी निकालिए विच इज गिवन बाय द सम ऑफ मल्टीपल्स. हर एक को पता होगा और होना भी चाहिए बेटा. यहां पे 2 आए है, यहां पे 4 आए है. 2 2 आर, वी कैन से द 4. देन इट इज समथिंग इज मिसिंग हियर, बट आई होप इट शुड बी लाइक 5j कैप. यहां पे it is 5j cap. 5j or 2, 5 2 or what? I will say the 10. It is plus 10. उसी तरह यहां पे k cap और यहां पे 2 है, so 1 into 2 it will be the 2. तो ये कितना आएगा? 10 और 4 हुए 14 और 14 और 2 हुए we can say the 16. Divided by mod of A. Let's calculate the magnitude of vector A. किसके बराबर आएगा? Root of, help me please. It is 2 square plus 5 square plus 1 square. वो आएगा 4 plus 25 plus we can say the 1, वो आएगा root of 25 26, it is root of, we will say the 30. और इसी तरह mod of B भी आपको चाहिए. mod of B is root of B vector 4i plus 2j plus 2k, वो आएगा 4 square plus 2 square plus 2 square. ये कितना आएगा? Help me please. 16 20 24. It is root of 24. चलो बेटा, finally if you want to take care of the angle between the two vectors, it is A dot B, that is 16 divided by root of 30 into root of 24. There is nothing wrong. We can have the common root in the multiplication and the division. It is root of 30 into, we can say, the 24. You can solve it further and there are good chances आपको कोई symmetrical value मिले, कोई direct angle आपको मिले, और अगर ना मिले then you can express as theta is equal to cos inverse. Next one. अगली एप्लीकेशन है चेक फॉर ऑर्थोगोनैलिटी. हर एक को पता होना चाहिए व्हेन वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, उनका जो बेटा डॉट प्रोडक्ट होता है, जो A डॉट B होता है, किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है बेटा. आइए इधर, we express A dot B as A into B into cosine of, we can say, the theta. When two vectors are perpendicular, theta is 90. What is cos 90? The answer is 0. तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी बेटा. So I will go with A dot B is equal to, we can say, the 0 when the two vectors are perpendicular. अब यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको 2 वेक्टर्स दिए जाए और आपको पूछा जाए चेक whether the two vectors are perpendicular or not. जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन इस पैटर्न का मिल सकता है. आइए बेटा इधर, हमें वेक्टर ए दिया गया है 2i plus j plus अल्फा के, और वेक्टर बी दिया गया है 3i plus 2j plus 4k. फाइंड अल्फा एंड व्हाट इज द कंडीशन? a is perpendicular to b. in fact a vector is perpendicular to b vector. तो क्या किया जाए बेटा? इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाए और वो इक्वेट करेंगे 0 के साथ एज द टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर. गो फॉर इट. 2 3 are 6, 1 into we can say the 2, that is 2 only, alpha into 4, that is 4 alpha, and it is equal to 0. तो यहां पे आइए, 6 plus 2 is 8. 8 को वहां पे लेना चाहूंगा तो -8 बनेगा. You are left with the 4 alpha. या alpha will be -8 upon 4. If I'm not wrong, -8 upon 4, that has to be, we will say, the -2. तो alpha का वैल्यू -2 है. Next and the last application. What is that?
कभी कभार आपको पूछा जाता है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, अगेन द चांसेस ऑफ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। और मैंने एक एग्जांपल भी दी है बेटा, यस। तो पहले मैं बताना चाहूंगा हाउ टू टेक केयर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अनदर। हैव अ लुक, वेरी सिंपल। मान लीजिए ये अपने पास बेटा वेक्टर बी है और ये बेटा हमारे पास है वेक्टर ए, इनके बीच में एंगल जो है वो है बेटा थीटा। सपोज हमें चाहिए ए का कंपोनेंट अलोंग द बी, तो क्या करेंगे हम बेटा, बी को सिंपली हम एक एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। अगर वेक्टर ए यहां पे थीटा बना रहा है तो वेक्टर ए का कंपोनेंट यहां पे क्या आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा। हैप्पी विद दैट, सो आई कैन स्टार्ट माय बिजनेस विथ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along, yeah, in the direction of along, we can say the vector b. You can see it my people, it is a cosine of theta. Further हमने बेटा पहली एप्लीकेशन में देखा कि अपना जो cos थीटा है किसके बराबर होता है, a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। तो यहां पे आइए आप, ये जो कंपोनेंट है a cos of theta, I can put it as a into cos of theta के बदले it is a dot b divided by a into b. A is a number, A is a number. We can say bye bye to them. You are having the relation, my people, A dot b divided by magnitude of b. Similarly, अगर आपको चाहिए बेटा component of b along A, I'll write down component of b vector along A, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे दैट शुड बी द बी डॉट ए, बिल्कुल सही है, बट ए डॉट बी एंड बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो आई कैन इजीली गो विथ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय व्हेन इट इज अलोंग वेक्टर ए, तो ए का मैग्नीट्यूड यहां पे आएगा। सो दिस रिलेशन व्हिच यू विल टेक केयर ऑफ एंड वी आर रेडी फॉर ए क्वेश्चन। If A is equal to this and B is equal to this, find component of A along B. So I'll write down, if you want to take care of component of A vector along, we can say the B vector. आइए बेटा इधर, component of A vector along B vector. So relation अपने पास, what is it? A dot B divided by mod of B, which is equal to, कीजिए dot product. It is 1 into 5, that is 5. It is here j and it is minus 2j, तो ये बनेगा minus 2. It is k and k, तो ये बनेगा 1 divided by mod of b, वो कुछ आएगा root of b है 5 square is 25 plus 4 plus 1, ये आएगा 5 में से 2 निकालो 3, 3 और 1 हुए 4 divided by root of 25 plus 1 is 26, it is root of 30, so 4 by root of 30 is your answer. This will be the last question for the vectors and it is based on the cross product, not products. Okay. Question. Vector A is equal to 2i plus 2j plus 2k and vector B is equal to i plus j plus k. Represent the adjacent sides of parallelogram. Find the area of parallelogram. अब इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट, कंटेंट, फॉर्मूला, इंफॉर्मेशन वो आपके पास जो होनी चाहिए उसकी तरफ आते हैं बेटा। I must recall you something. Geometrical significance or interpretation of क्रॉस प्रोडक्ट याद किया जाए। अगर दो वेक्टर्स बेटा रिप्रेजेंट करेंगे दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इफ टू वेक्टर्स, आई विल पुट इट एज लाइक दिस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं यहां पे देना चाहूंगा। अगर दो वेक्टर्स, नंबर वन, if they are representing my people adjacent sides of parallelogram, then area of parallelogram is simply given by mod of A cross B. Even you can put it as A cross B also. अब 12th में आपको introduce होगा बेटा, area is treated a vector quantity as well. दूसरा, if they are representing some two sides of a triangle, then area of triangle, very simple, इसका half आता है बेटा, it is half of, we can say, mod of A cross B. And इसी तरह if the two vectors are representing the diagonals of parallelogram, then in that very case the area is given by half of
mod of a cross b. अब यहां पे परेशान नहीं होना सर, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज mod of a cross b, एट द सेम टाइम हाफ ऑफ mod of a cross b. माय पीपल यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड्स को और यहां पे दो डायगोनल्स को. अब देखो बेटा यहां पे आई होप यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन द टू वेक्टर्स आर गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म. आपको इस बार बेटा ये दो साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं adjacent sides of a parallelogram. The requirement for we people is find the area of parallelogram. So I think we are quite happy with this equation. तो आपको बेटा पता होगा how to take care of a cross b in this case. कुछ determinant आपको introduce हुआ होगा. It is I, it is j, it is k. फिर vector a को देखा जाए 2i plus j plus 2k, so it is 2 1 and 2. It is 2 1 and 2, and likewise hold on, vector b, it is 1 1 1. So it is 1 1 1. आई होप आपको पता है कि इसको कैसे एक्सपैंड कर दे. चलिए कितना टाइम ही लगेगा, 1 मिनट एट मैक्स या 2. लेट्स फिनिश इट. सो इट विल बी इक्वल टू आई, यहां पे आइए, ये मान लीजिए है, ये नहीं है बेटा. 1 1 r 1 minus 2 1 r 2. So it will be 1 minus 2. Then it is minus j. तो मान लीजिए ये नहीं है, तो 2 1 r 2 minus 2 1 r 2, that will be 2 minus 2 plus k cap. ये नहीं है 2 1 r 2 minus 1 1 r 1, it is 2 minus 1. Let us finish it. 1 minus 2 is minus 1 into I is minus I. ये term 0 plus 2 minus 1 is 1, 1 into k is k. So minus I plus k is going to be the area vector. If you want to take care of the magnitude of the area vector, so I can say simply, if you want to write down the area here, we can express it as mod of a cross b. We ended with a cross b as minus I plus k. So magnitude आएगा root of 1 square plus 1 square. That has to be root of 2 units. जो कि आपका एरिया बनेगा पैरेललोग्राम का बेटा. सो दिस वाज फ्रॉम द वेक्टर्स. आई विल बी टेकिंग ए ब्रेक ऑफ मे बी 1 या 2 मिनट्स. विल बी स्विचिंग टू द काइनेमेटिक्स 1D पार्ट. All right, my people. So we are here with the kinematics 1D part. और ये बड़ा एग्जामिनर की टॉप चॉइस है यहां पे. मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा ऑप्शन है एग्जामिनर के पास कि इसके बगैर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए काइनेमेटिक्स 1D में. दैट इज जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है उनकी डेरिवेशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड. हम ग्राफिकल मेथड भी लेंगे बेटा. आइए इधर. Brief introduction about the kinematic equations. These are the set of equations which are valid when you are having a motion called a uniformly accelerated motion या motion with constant acceleration. That is, during the motion, acceleration एक body की जो है वो constant रहनी चाहिए. तो यहाँ पे बेटा हम 3 equations derive करेंगे. Number 1 will be v is equal to u plus at. Number 2 will be s is equal to ut plus 1 upon 2. We will say the at square. The third one will be, my dear, v square minus u square is equal to 2as. अब आइए बेटा इधर, हैव अ लुक.
ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे बेटा विद द फर्स्ट इक्वेशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at. इसको हम बेटा डिराइव करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस अप्रोच. आइए बेटा इधर, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस विथ, एवरीबडी नोज a को हम लिखते हैं बेटा एज dv अपॉन बेटा dt. ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, a इंटू डी टी वो बनेगा बेटा a dt इज इक्वल टू ऑन दिस साइड यू आर लेफ्ट विद द dv and there is nothing wrong, we can write it as dv is equal to a dt. अब देखो बेटा, इससे पहले हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे, लिमिट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें. I'll write down suppose at t is equal to 0 body was having the velocity u which can be 0 which can be non-zero. फिलहाल मैंने u लिया बेटा, and it accelerates at the constant rate. That's very important. These equations are only valid when the acceleration is constant. And it accelerates at the constant rate. A, अब जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी कुछ टाइम t के बाद वेलोसिटी कुछ और होगी, और हम बोलेंगे बेटा सपोज एट टाइम t द वेलोसिटी इज v, या तो हम ऐसे बोलेंगे या तो मैं लिखूंगा बेटा देन वेलोसिटी एट, इवन आफ्टर यू कैन ऑल्सो राइट एट टाइम t कैन बी कैलकुलेटेड एज. अब आइए बेटा इधर, वी स्टार्टेड विथ बॉडी इनिशियली रेस्ट, बॉडी इनिशियली उसकी वेलोसिटी कुछ u है, then it accelerates at the constant rate. That's very important बेटा. Then if you want to take care of the velocity after या at time t, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? So I'll integrate the equation. It is integral dv is equal to integral, we can say the a dt. On the right side the limits will be in terms of time, on the left side the limits will be in terms of velocity. At t is equal to 0, it's mentioned here it was having the velocity u, and suppose बेटा कुछ टाइम t के बाद इसने जो velocity attain किया that's v. If I'm not wrong, it is just the question of integration. आइए बेटा इधर, इंटीग्रल dv आपका v है बेटा, and the limits are from u to v is equal to a is constant, uniformly accelerated. You are left with integral dt और लिमिट्स बेटा है अपने पास 0 to t. टाइम फॉर लिमिट्स, v की जगह अपर लिमिट v माइनस v की जगह लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a. इंटीग्रल dt बेटा t होता है और लिमिट्स बेटा अपने पास है 0 to t. v माइनस u इज इक्वल टू a. यहां से टाइम फॉर लिमिट्स t की जगह अपर लिमिट आपका t आएगा, माइनस बेटा 0 आएगा. सो इट इज v माइनस u is equal to a, t minus 0 is t, that's at only. और further we can put it as v minus u को वहां पे लाओ तो प्लस u बनेगा, और वहां पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव टर्म है that is at. So v is called u plus at, that's the derivation of the first equation. I hope बेटा बहुत आसान है, but ensure you know the basics of the differentiation and integration. Next please. दूसरी इक्वेशन हमारे पास है बेटा s is equal to ut plus 1 upon 2 at square. This is the second equation which we are going to take care of. हमें इसको डिराइव करना है. आइए बेटा इधर, जस्ट बिकॉज ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन तो बिल्कुल आपको ऐसे मेंशन करना है. वी नो, अभी हमने डिराइव की बेटा v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमारे पास इक्वेशन है. अब आइए इधर v की जगह वी कैन इजीली राइट इट एज द dx अपॉन dt, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी, इज इक्वल टू u प्लस at. अब एक काम करो, dt को वहां पे लाओ, dx इज इक्वल टू u प्लस वी कैन से द at, और dt यहां पे आएगा बेटा अपने पास. तो इससे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स ऑन द राइट साइड द लिमिट्स विल बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, ऑन द लेफ्ट साइड इन टर्म्स ऑफ x. मैं बोलूंगा बेटा सपोज एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी वॉज एट ऑरिजिन, जो कि जरूरी नहीं है, ठीक है. एंड नाउ द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एट द कांस्टेंट रेट, ठीक है. तो आफ्टर टाइम t, एंड आफ्टर टाइम t सपोज इट हैज कवर्ड द डिस्प्लेसमेंट s, एक तरीका ये बताने का.
देन और एक तरीका बताने का यह है, देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड्स, एक तरीका वो बताने का, या डायरेक्टली मैं लिखना चाहूंगा बेटा, हैव अ लुक। सपोज दैट t is equal to 0, body is at origin, x is equal to 0, and after time t body has covered the displacement, for example what, s। अब आइए इधर बेटा s को निकालना है, यह आएगा इंटीग्रल dx ऑन द राइट साइड, इट इज इंटीग्रल, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल, तो यह आएगा u dt प्लस बेटा इंटीग्रल, इट इज at, साथ में आपका बेटा है वी कैन सी द dt। टाइम फॉर लिमिट्स on the right side, limits will be in terms of time, and at t is equal to 0, and at t is equal to 0, x is equal to 0, so at t is equal to 0, your x is equal to 0, and suppose at time t beta, suppose at time t body has covered the displacement what, s, again it is a question of integration, ठीक है। इंटीग्रल dx आपका x है बेटा, so it is 0 to s is equal to u की इंटीग्रेशन, what is that, that is ut, u a constant है, initial velocity, integration of constant is constant time is variable, तो ये आपका बेटा आएगा ut and the limits are from 0 to t। या तो आप एक काम करो, आप u को बाहर रख सकते हैं एज ए कांस्टेंट, u बाहर, इंटीग्रल dt आपका t आएगा and the limits are from 0 to t plus a is constant, you are left with integral t dt and the limits are from 0 to t। यहां पे आइए, x की जगह अपर लिमिट है s माइनस 0, इट इज s माइनस 0 इज इक्वल, यहां पे आपका बेटा u है टाइम फॉर लिमिट्स, t की जगह अपर लिमिट t माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0 प्लस a एज सच, इंटीग्रेशन ऑफ t आएगी बेटा t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स आपके पास है बेटा 0 टू t, s माइनस 0 इज s इज इक्वल टू u, t माइनस 0 इज वी कैन से द t, दैट इज ut प्लस 2 को बाहर रख सकते हैं, इट इज 1 बाय 2 a, यहां पे t स्क्वायर बचा, लिमिट दीजिए बेटा, इट इज t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, फाइनल स्टेप s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 a, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज t स्क्वायर ओनली, इट इज 1 बाय 2 at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन अपने पास है बेटा, इट इज v स्क्वायर minus u square is equal to 2as, v square minus u square is equal to what, 2as। I will start my business with one more relation for the acceleration, a is equal to v into dv upon dx, that's it। थोड़ा इसको rearrange करते हैं, so ये आएगा बराबर बेटा adx is equal to we can say the vdv, इसमें कोई लड़ाई नहीं। Suppose अब यहां पे आप देख सकते हैं राइट साइड से लिमिट्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड लेफ्ट साइड से इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सपोज एट x is equal to 0 when the body was at origin, it was already in motion, it was having some velocity u, या हम ऐसे बता सकते हैं बेटा the body is in motion having some velocity u and at some instant it is passing through the origin, and at x is equal to s, suppose after covering the displacement of s it has attained the velocity, let us suppose that is v। आइए बेटा इधर, so I will integrate the equation, it is integral adx is equal to integral vdv, on the right side the limits will be in terms of velocity, ठीक है। so at x is equal to 0, at x is equal to 0 body was having the velocity u, and at x is equal to s the velocity is my dear v। let us solve the definite integral, please have a look। a constant है, you are left with integral dx only, और लिमिट्स बेटा है अपने पास 0 to s is equal to, on the right side please v का power 1, it is typically of the form integration of x raised to power n, which is x raised to power n plus 1 divided by n plus 1, तो आएगा बेटा v square upon 2, and the limits for v people are u to v। आइए इधर, a इंटीग्रल dx आपका x है बेटा and the limits are from 0 to s is equal to, अब यहां पे आओ, हम 2 को बाहर रख सकते हैं इवन इफ जरूरी नहीं है, तो यहां पे बचेगा आपका v स्क्वायर एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम u टू v। फर्दर यहां पे लिमिट्स दीजिए बेटा, a x की जगह अपर लिमिट s माइनस वी कैन से द 0 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एज सच, v की जगह अपर लिमिट v साथ में स्क्वायर माइनस v की जगह लोअर लिमिट u साथ में स्क्वायर। आई थिंक द गेम इज ओवर।
ए एस माइनस जीरो इज एस ए इंटू एस, आपका ए एस आएगा, 2 यहां पे डिवाइड में है तो क्रॉस करके तो यहां पे एपियर होगा, एंड ऑन दिस साइड यू आर लेफ्ट विथ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज द थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ द 3 इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड. बिल्कुल मतलब मोर देन 90% चांसेस बेटा है इस क्वेश्चन के आने के, तकरीबन हर साल मैक्सिमम टाइम्स बेटा काइनेमेटिक इक्वेशंस की डेरिवेशन आपको पूछी गई है कैलकुलस मेथड को यूज करके. नेक्स्ट बेटा, इन्हीं काइनेमेटिक इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे बेटा बाय ग्राफिकल मेथड. तो कुछ चीजें बेटा हमारे जहन में होनी चाहिए, इससे पहले हम काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड. नंबर 1, इफ यू आर हैविंग द एक्सटी ग्राफ, हालांकि इसकी मुझे इस डेरिवेशन में मुझे नहीं लगता है जरूरत है बेटा. एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका जो बेटा स्लोप है दैट गिव्स अस वी कैन से द वेलोसिटी. और अगर आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वी आर हैंडीकैप्ड विदाउट दिस इंफॉर्मेशन. अगर आपके पास बेटा वीटी ग्राफ है, उसका जो स्लोप है दैट गिव्स यू द एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द वीटी ग्राफ दैट गिव्स यू वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट. ये दो इंफॉर्मेशन बेटा हमारे जहन में होनी चाहिए जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे. द डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड. आइए बेटा इधर, लेट मी फर्स्ट गो विद द डायग्राम, एंड स्पेशली बॉयज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा, रिमाइंड करूंगा कि प्रॉपर गैजेट्स, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, स्केल वगैरह का यूज किया जाए एग्जामिनेशन में, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. सपोज बेटा ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज द टाइम एक्सिस. You can see the graph is straight line, slope is constant, and slope of VT graph gives you the acceleration, so the acceleration is constant. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे बेटा. नॉर्मली द कोऑर्डिनेट्स आर x, y. x एक्सिस इज टाइम एक्सिस एंड द y एक्सिस इज वेलोसिटी एक्सिस, सो t, v. अब आइए इधर, इसको फर्दर घुमाना चाहूंगा. फाइन, हैप्पी विद दैट. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर t, v, व्हिच इंप्लाइज ये अपना t है और ये पूरा अपना v है. एंड आप देख सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, 0. टाइम कोऑर्डिनेट इज 0, एंड व्हेन एट t इक्वल 0 वेलोसिटी हम नॉर्मली u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला पैरामीटर आपका u आएगा, व्हिच इंप्लाइज अगर ये पूरा v है तो ये आपका आएगा बेटा v माइनस u. आइए इधर, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन. If you talk about the slope of this graph makes an angle of, we can say, the theta. So I'll write down number 1, पहली इक्वेशन के लिए. Slope जो कि इस बार देता है एक्सेलरेशन, किसके बराबर आएगा बेटा? For this triangle, it is tan of theta. It is tan of theta. So A is equal to tan of theta. Perpendicular by base. परपेंडिकुलर आपका v माइनस यू है, इट इज v माइनस यू, और बेस आपकी ये वाली एक्सिस, इफ दिस इज द t, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो ये भी अपना t ही है, इट इज v माइनस यू बाई t. इक्वेशन को थोड़ा सजाते हैं, a इंटू टी आएगा बेटा, ए टी इज इक्वल टू वी कैन से द v माइनस यू, या माइनस यू को यहां पे लाओ तो ये बनेगा v इज इक्वल टू माइनस यू, यहां पे आके प्लस यू बनेगा, प्लस वी कैन से द ए टी. सो v इज इक्वल यू प्लस ए टी इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इक्वेशन. वेरी सिंपल, फंडामेंटल. कम चांसेस है इसके इन कंपैरिजन टू द कैलकुलस मेथड, बट देयर आर चांसेस. दूसरी इक्वेशन के लिए आई विल मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन. अगर हम बेटा इस ग्राफ के नीचे, ये वाला ग्राफ जो है आपके पास बेटा, दिस ग्राफ प्लीज, इसके ग्राफ के नीचे का एरिया विच गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट. सो आई विल राइट डाउन फॉर द इक्वेशन नंबर सेकंड, आई विल स्टार्ट माय बिजनेस विथ एरिया अंडर, आई विल से द VT ग्राफ, एरिया under VT graph that gives you what? Displacement. अब आइए इधर, I'll write down the S is equal to, यहां पे आइए, इवन इफ अगर आप S यहां पे लिखेंगे भी नहीं, सिंपली एरिया लिखेंगे बेटा, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी बेटा जो कि S के बराबर होती है. So S is equal to, अब एरिया अंडर दिस ग्राफ निकालेंगे दो तरीके. नंबर 1,
एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या ये पूरा बेटा ट्रेपेजियम है जिसका एरिया है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. लेट मी गो विद द एरिया is equal to area of rectangle plus area of triangle. Area is equal to area of rectangle, length into breadth, that is T into U. T into U plus area of triangle, ये वाली triangle बेटा 1/2 base आपकी T है into height. There is no need of bracket here. I write down the T into height बेटा ये वाली है, that is V minus U. V minus U. अब यहां पे आइए बेटा, एरिया गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. T into U can be written as UT, nothing wrong with it. Further, V minus U AT के बराबर होता है, इधर लिखा भी है V minus U is AT, या चूंकि V स्क्वायर U प्लस AT होता है, V minus U AT के बराबर है. सो यह आएगा प्लस 1/2. उसके बाद है बेटा आपका T इंटू V minus U आपका AT के बराबर है. सो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT इंटू T इज बेटा AT स्क्वायर. सो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. ये आपके पास है बेटा अपनी तीसरी इक्वेशन. अब बेटा सॉरी सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पे आइए. फॉर थर्ड इक्वेशन विच इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल 2AS, I will again take the area under the graph. Area under VT graph that gives you the displacement is equal to, इस बार मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ये बेटा ये पूरा ट्रेपेजियम है जिसमें पैरेलल साइड आपका तो U है और ये पूरा V है, और हाइट बेटा ये है, दैट्स T. So I'll write down 1/2 sum of parallel sides, it is S1 plus S2 into बेटा है, we can say the height. ठीक है. So S is equal to 1/2 S1 plus S2 sum of parallel sides. एक तो U है, दूसरा पूरा V है. So it is U plus V into height जो है, that's the perpendicular distance between the two parallel sides, वो आपका T है. That's my dear, we can say the T. अब बेटा हमारे पास इक्वेशन है, we know V is equal to U plus AT. U को यहां पे लाओ, आएगा V minus U is equal to AT, या T आएगा बराबर बेटा V minus U, A मल्टीपल में है, डिवाइड में जाएगा बेटा. अब आइए इधर, so we can write it as S is equal to 1/2 U plus V can be written as V plus U, nothing wrong with that, into T. T के बदले V minus U by A, it is V minus U divided by A. अब यहां पे आओ, 2 into A बनेगा 2A, तो यहां पे ले जाओ, ये बनेगा 2AS is equal to, on this side you are left with V plus U into V minus U, which is of the form A plus B into A minus B, that is A square minus B square, V square minus U square. If I'm not wrong, this is going to be your third equation, V square minus U square is equal to 2AS. Okay, apart from the derivation of the kinematic equations, चाहे calculus method की बात की जाए या graphical method की बात की जाए, there are chances of the short answer type question, जिसमें आपकी पहली possibility बनती है from the average speed. When you talk about average speed को आप simply define करते हो. Average speed is expressed as body ने कितनी total distance cover की, that's my people total distance covered, और उस distance को cover करने में कितना time लगा, that's my people total time taken. ये है आपकी बेटा फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन एंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड. अब इसमें हमें बेटा कुछ पॉसिबिलिटीज मिलती है. इनफैक्ट कम से कम 2 केसेस हम यहां पे लेंगे. मान लीजिए हमने बेटा अपनी जर्नी को ए से स्टार्ट किया और हमारी डेस्टिनेशन जो है वो पॉइंट बी है. हमारी जर्नी के कुछ हिस्से हैं, फॉर एग्जाम्पल ए से सी तक एक, सी से डी तक एक और डी से बी तक एक. सपोज बेटा ए से सी तक जो डिस्टेंस है वो है बेटा D1, और इसी तरह सी से डी तक डिस्टेंस है D2, एंड वी कैन जनरलाइज इट अप टू वी विल से द DN. लाइकवाइज
जो टाइम हमें लगा ए से सी तक वो मैं मानूंगा t1, जो सी से डी तक बेटा टाइम वो है t2, और डी से बी तक बेटा जो टाइम है वो है बेटा tn। एंड फाइनली जो एक्चुअली आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, ए से सी तक बॉडी की स्पीड बेटा v1, सी से डी तक बॉडी की स्पीड बेटा v2, एंड डी से बी तक जो है बॉडी की स्पीड बेटा वो है vn। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे बेटा, रिजल्ट वही रहेगा बेटा, एवरेज स्पीड दैट इज v bar, that will be given by the total distance. It is d1 plus d2 plus so on to dn divided by the total time t1 plus t2 plus so on to tn। लेकिन एज सच बेटा हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है अबाउट d1 d2 t1 t2 एंड सो ऑन। इसमें हमें बेटा दो स्पेशल केसेस मिलेंगे। स्पेशल केस वन, व्हाट इज द स्पेशल केस? पहला केस जो हम लेने जा रहे हैं वो क्या, दैट इज इफ t1 is equal to the t2 is equal to tn all or equal to t। what does that mean? जो जर्नी के डिफरेंट पार्ट्स है, जो जर्नी के डिफरेंट सेक्शंस है, उनमें जो आपको टाइम लगता है वो इक्वल लगता है, वो सेम लगता है। और गिवन सिचुएशन को देखा जाए, जो टाइम ए से सी तक वही सी से डी तक और वही बेटा डी से बी तक। सो टाइम इंटरवल सेम है बेटा। देन रिमेंबर द एवरेज स्पीड इन दिस केस इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स विच इज गिवन बाय v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन टू vn डिवाइडेड बाय वी कैन से द n। दिस इज फॉर n ऑब्जर्वेशंस। दो ऑब्जर्वेशंस का जहन में रखिएगा बेटा, जो ज्यादा आपको चाहिए। v एवरेज फॉर टू ऑब्जर्वेशंस विल बी सिंपली गिवन बाय v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। एंश्योर ये रिजल्ट आप तब यूज करेंगे जब आपको पता चलेगा बॉडी जो है उसने जो डिफरेंट पार्ट्स जर्नी के हैं उनको कवर किया है और हर पार्ट में जो टाइम लगा है वो सेम लगा है। ये पहला केस। दूसरा केस, द केस सेकंड, व्हाट इज दैट? व्हेन यू टॉक अबाउट द केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है बेटा? इफ d1 is equal to d2 is equal to dn all are equal to we can say the d। what does that mean? जो जर्नी के डिफरेंट हिस्से हैं, दैट इज ए से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक, उनकी जो लेंथ है वो बेटा सेम है। मींस d1 d2 dn सारे बराबर है। देन रिमेंबर इन दिस केस एवरेज स्पीड होती है बराबर, रिजल्ट को डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इट इज n डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 plus 1 by v2 plus so on to 1 upon vn। when you solve it for the two observations आपको रिजल्ट मिलेगा एवरेज स्पीड इज 2 times v1 v2 divided by v1 plus v2। ये बेटा दो ऑब्जर्वेशंस के लिए आपके पास रिजल्ट है। अगर आपने इसे ऑलरेडी देखा होगा, इट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड्स, जिस पे जाने की इस वक्त बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो रिमेंबर एवरेज स्पीड, व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर्मूला? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देन मैंने दो केसेस हाईलाइट किए। नंबर 1, if the time taken to complete different parts of the journey is same, in that case the average speed is given by arithmetic mean of the speeds, which is sum of observations divided by number of observations। और दो observations के लिए v1 plus v2 upon 2। और दूसरा केस हमने लिया when the length of the different parts of the journey is same, then my people average speed is given by harmonic mean of the speeds। ये आपका रिजल्ट है। और दो observations के लिए 2 times v1 v2 divided by v1 plus v2। in fact if you would like to go for the 3 observations, मुझे नहीं लगता है जरूरत पड़ेगी, बट तब भी अगर आप जाना चाहोगे, the relation is 3 times v1 v2 v3 divided by v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1। that is for the 3 observations। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। Again, the possibility of the short or the very short answer question that is based on the problems of calculus। It is basically the difference application of differentiation and integration in the kinematics। इसमें कुछ रिजल्ट्स आपको जहन में होनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दी जाती है बेटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास रिजल्ट है बेटा dx अपॉन dt। इसी तरह अगर आपको वेलोसिटी दी जाती है बेटा इन टर्म्स ऑफ द टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास रिजल्ट है dv upon dt. And likewise, if the velocity is given as the function of, we can say, the displacement, then the acceleration is expressed as v into dv upon dx. ये बेटा है डिफरेंशिएशन पार्ट. देन इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम क्या बनेगी? वेलोसिटी अगर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा? इसका डिवाइड है 1, v का डिवाइड है 1, dx इंटू 1, दैट इज dx. तो यह आएगा बेटा dx इज इक्वल टू v आपको दी जाएगी बेटा, इट इज v dt. देन यू कैन टेक द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स. ऑन दिस साइड द लिमिट्स विल बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल t1 to t2 as a general case, and on this side the limits will be in terms of x from x1 to x2. ये होगी इसकी इंटीग्रल फॉर्म. लाइकवाइज फ्रॉम हियर इसका डिवाइड 1 है, dv into 1, that's my people, dv is equal to a into dt is a dt. Acceleration आपको दी जाएगी यहाँ पे as a function of time. Take the integral on both sides. On this side, the limits will be in terms of, we will say, the time, for example, t1 to t2, और यहाँ से in terms of velocity, that's v1 to v2. This is the integral form. Likewise, यहाँ पे बेटा, v dv, it is v dv, मैंने क्रॉस किया, इसका डिवाइड 1 है बेटा, understood, is equal to a into dx, that is a dx. Take the integral on both sides. On this side the limits will be in terms of x, for example x1 to x2, and on the left side the limits will be in terms of velocity, that's from v1 to v2. तो ये भी बेटा आप ज़हन में रखिएगा जहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है. नेक्स्ट प्लीज. प्रॉब्लम ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी में आप कम से कम 2 केसेस, हालांकि 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं बेटा. केस नंबर 1 जो आप जहन में रखेंगे बेटा, व्हाट इज दैट? इन द केस नंबर 1 हम बॉडी को बेटा रिलीज करेंगे, ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सम हाइट, सो u इज इक्वल टू 0, बॉडी नीचे जाएगी बेटा. देन व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच यू विल टेक केयर ऑफ? मोशन अंडर ग्रेविटी इज टिपिकली एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस. तो यहां पे वी कैन मेक यूज ऑफ द काइनेमेटिक इक्वेशंस. पहली इक्वेशन से आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बेटा? v इज इक्वल टू जी टी, बिकॉज u आपका बेटा 0 है. यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, या अगर आपको वेलोसिटी का पता, टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है. दूसरी इक्वेशन से बेटा h इज इक्वल टू 1/2, वी कैन से द जी टी स्क्वायर. If you know the time taken by the body to reach, to fall through the height h, then the h can be written as 1/2 gt square. या further अगर आपको t चाहिए, इक्वेशन को rearrange करने के बाद you will end with t is equal to root of 2h upon g. थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे बेटा. फ्रॉम दैट इक्वेशन यू वांट टू नो द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी हैज फॉलन थ्रू द हाइट h, दैट इज गिवन बाय रूट ऑफ 2gh. फ्रॉम द इक्वेशन v square minus u square is equal to 2gh. और इसी तरह if you know the velocity attained by the body and you want to calculate the height through which it has fallen, then h is equal to v square upon 2g. ये एक केस बेटा when the body is released from some height. दूसरा केस सेकेंड में बेटा, आप ग्राउंड से ही एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो विथ सम वेलोसिटी u. बॉडी की वेलोसिटी विथ टाइम कम होगी, एक पॉइंट आएगा जहां पे वेलोसिटी बॉडी की क्या बनेगी बेटा? 0. यहां पे बेटा अगर आप इसके डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट है. इफ यू टेक द अपवर्ड एज द पॉजिटिव देन द डाउनवर्ड हैज टू बी नेगेटिव. साइन कन्वेंशन लेना दैट इज ऑलवेज द मैटर ऑफ चॉइस. अब यहां से आप क्या क्या एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं? वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी गिवन बाय v इज इक्वल टू u माइनस gt. या फाइनली बेटा वेलोसिटी जो है वो 0 बन जाती है फ्रॉम दैट सिचुएशन, या इन दैट सिचुएशन अगर v बेटा आई विल राइट डाउन फॉर यू, पहली इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में लेना चाहूंगा बेटा. फाइनली बॉडी स्टॉप्स एट द टॉप पॉइंट, so the velocity momentarily for a moment becomes 0. जब v 0 बनेगा u minus gt is 0, तो u आएगा बराबर बेटा gt के. From here you can calculate the velocity with which the body was projected, thrown, where t is the time taken to reach the highest point. या you can calculate the time, t will be given by u upon g. वैसे आप बेटा सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के साथ डील करते हो. सेकेंड इक्वेशन का एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा बेटा h is equal to 1/2 gt स्क्वायर. अब आप यहां पे नहीं बोला सर u कहां 0 है. नो नो नो, आई हैव टेकन द इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर. फिर u के बदले gt पुट करके आपको यही मिलेगा h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर. या यहां से t आएगा बराबर बेटा रूट ऑफ 2h अपॉन g. यहां से और एक इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी बेटा, जो टाइम बॉडी को लगता है बेटा ग्राउंड से टॉप पॉइंट तक जाने में, उसी टॉप पॉइंट से नीचे आने तक भी टाइम सेम लगता है, रूट ऑफ 2h/g, रूट ऑफ 2h/g. और तीसरा रिजल्ट, तीसरी इक्वेशन से आपको जो यहां पे रिजल्ट मिलेंगे बेटा, दैट विल
be the velocity with which the body was projected if it attains the height h is given by u is called root of 2gh. Yeah, if you know the velocity with which the body was projected, then the height which it can attain is given by u square upon 2g. तो ये कुछ रिजल्ट्स है जो जहन में होनी चाहिए. इसका और एक केस भी है, बट मुझे नहीं लगता बोर्ड एग्जाम में वो पूछा जाएगा, जहां पे ऑब्जर्वर जो है वो किसी हाइट पे ऑलरेडी है और वहां से वो एक बॉडी को थ्रो कर रहा है. बट यू कैन स्किप दैट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. लीस्ट और जीरो चांसेस. नेक्स्ट इज माय डियर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टॉप इन डिस्टेंस. आपकी एनसीईआरटी ने इसको हाईलाइट किया है. दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज अ स्टॉप इन डिस्टेंस प्रॉब्लम? अपने पास बेटा एक कार है जो जा रही है विथ सम वेलोसिटी, वी कैन से द यू. अब बेटा सिचुएशन ने डिमांड किया कि इसको कहीं पे रुकना है. मान लीजिए यहां पे बेटा जो ड्राइवर है उसने ब्रेक्स अप्लाई की. सो दिस द पॉइंट वेयर ब्रेक्स आर अप्लाइड, जहां पे ब्रेक्स को बेटा अप्लाई किया गया. ब्रेक्स के अप्लाई करने से बेटा अब कार रिटार्ड होना स्टार्ट होगी. सपोज एट द रिटार्डेशन वी कैन से द ए. और कुछ लम्हे के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये कार बेटा जो है वे स्टॉप हो जाएगी. सो द वेलोसिटी विल बिकम जीरो. ये जो ये डिस्टेंस है, दैट द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द पॉइंट जहां से मोशन रिटार्ड होना स्टार्ट हुई, जहां से वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हुई, टू द पॉइंट जहां पे अल्टीमेटली बेटा जो व्हीकल है वो स्टॉप कर गया. ये डिस्टेंस कहलाती है बेटा, वी कैन से द स्टॉप इन डिस्टेंस. ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. और जो टाइम लगेगा रुकने में, दैट स्टॉप इन टाइम. मैं डायरेक्ट रिलेशन शेयर करना चाहूंगा बेटा. फ्रॉम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. आप यहां से बेटा स्टॉप इन डिस्टेंस को निकाल सकते हो यूजिंग द प्रॉपर साइन कन्वेंशन. v फाइनली जीरो बन जाता है और आपको बेटा यहां पे s मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2a. और स्टॉप इन टाइम कैलकुलेट करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन. v इज इक्वल टू u प्लस at यूजिंग द प्रॉपर साइन कन्वेंशन. एंड फाइनली बॉडी स्टॉप कर रही है, v बिकम जीरो. यू विल एंड विद द स्टॉप इन टाइम इज इक्वल टू u अपॉन a. ये बेटा अपने पास प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस. सो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट, जिस पे आपको नजर होनी चाहिए. मुझे लगता है बेटा काइनेमेटिक इक्वेशंस की डेरिवेशन बोथ कैलकुलस एंड ग्राफिकल मेथड, एसएन वाली इक्वेशन एसएन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1 एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस. इसी तरह मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी और इसी तरह एवरेज स्पीड वाला केस वो बेटा आपके जहन में होना चाहिए. सो दिस इज फ्रॉम द काइनेमेटिक्स 1D. थैंक यू.